हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं बी एस टेक यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम सिलेबस ऑफ CCNA देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमारा ऑल अबाउट CCNA था, जिसमें हमने बात किया था कितने क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में और कितने घंटे का हमारा पेपर होता है। आज हम लोग देखेंगे सिलेबस ऑफ CCNA के बारे में, किन किन टॉपिक पे हमारा वीडियो आएगा और सीरियल वाइज देखेंगे कैसे आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिलेबस ऑफ CCNA। हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हो चुका है, इसमें हमारा दूसरा आएगा नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे। नेटवर्क फंडामेंटल में कितने टॉपिक आते हैं तो देखेंगे इसमें व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्किंग और नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें हमारा ये सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट में डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, स्ट्रक्चर के आधार पे नेटवर्क टोपोलॉजी को कितने प्रकार में बांटा गया है, ये देखेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा आएगा नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया में हमारा वायर, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा क्रिम्पिंग टेक्नोलॉजी। क्रिम्पिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स देखेंगे। उसके बाद हमारा आएगा वर्क ग्रुप डोमेन क्या होता है। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा कंप्यूटर एड्रेस शेयरिंग, ऑफलाइन शेयरिंग, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल कैसे शेयर किया जाता है, ऑफलाइन शेयरिंग देखेंगे इसमें। उसके बाद हमारा यहाँ से मेन स्टार्ट होगा CCNA का सिलेबस, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे OSI मॉडल क्या होता है। उसके बाद TCP IP मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल आ गया तो TCP IP मॉडल में डिफरेंसेस देखेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ हमारा कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स क्लियर होंगे, जैसे कि ARP, RARP और DSCP। तीनों क्लियर होने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ IPv4 स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है पूरा CCNA का। उसके बाद सबनेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है FLSM, एक होता है VLSM। तो FLSM सबनेटिंग देखेंगे, उसके बाद VLSM सबनेटिंग देखेंगे। उसके बाद सुपरनेटिंग और समराइजेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिमोट एक्सेस, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से रिमोट कैसे लिया जाता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ राउटर। राउटर के बारे में पढ़ेंगे, कितने सीरीज आते हैं इसमें। राउटर में भी CPU होते हैं हमारे, रैम रोम होता है, NEMB मेमोरी होती हैं, सबके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा आएगा राउटिंग प्रोटोकॉल, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक राउटिंग, लोड बैलेंसिंग, उसके बाद स्टैटिक राउटिंग, उसके बाद स्टैटिक ऑल राउटिंग इन वन लैब देखेंगे। फिर से डायनेमिक राउटिंग देखेंगे। डायनेमिक राउटिंग के बाद हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग डायनेमिक राउटिंग देखेंगे। डायनेमिक राउटिंग में सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा OSPF। OSPF क्या होता है। उसके बाद OSPF सिंगल एरिया एंड मल्टी मेरी। उसके बाद देखेंगे OSPF सिंगल एरिया एंड मल्टी एरिया, इन दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद OSPF BR एंड BDR क्या होता है। उसके बाद OSPF में कोस्ट मेजरमेंट देखेंगे। फिर से EIGRP स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विचिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा VLAN। VLAN में एक्सेस VLAN, नेटिव VLAN, ट्रंक VLAN और डिफ़ॉल्ट VLAN क्या होता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा ईथरनेट चैनल। फिर से मैक एड्रेस के आधार पे, उसके बाद हम लोग मैक एड्रेस के आधार पे सिक्योरिटी इनबिल्ड करेंगे स्विचेस में। उसके बाद देखेंगे नेट क्या होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ACL स्टार्ट होगा, स्टैंडर्ड ACL लैब करेंगे। फिर से एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे VLAN क्या होता है, VLAN प्रेडिकल लैब विथ GRP प्रोटोकॉल्स, नेट क्या होता है, DNS क्या होता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से IPv6। उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर को IPv6 पे। फिर से IPv6 स्टैटिक देखेंगे। फिर से OSPF वर्जन 3 देखेंगे। उसके बाद syslog NTP क्या होता है, इसमें हम लोग AAA ऑथेंटिकेशन लगा के देखेंगे।
उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस डिवाइस, WLC क्या होता है, वायरलेस को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। फिर से पासवर्ड रिकवरी एंड बैकअप देखेंगे क्या होता है। यही था हमारा सिलेबस पूरा CCNA का। तो आज ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नेटवर्क फंडामेंटल्स। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग और नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होता है। जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनेबल द ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, तो इस प्रोसेस को हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। यहाँ हमारा रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो, कुछ भी हो सकता है। अब बात करेंगे नेटवर्क कम्युनिकेशन की। सबसे पहले देखेंगे नेटवर्क कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो हमारा एक यहाँ एक सेंडर है, ये हमारा एक सेंडर है और ये हमारा एक रिसीवर है। तो ये सेंडर को इंग्लिश आती है और सामने वाले रिसीवर जो है इसे इंग्लिश नहीं आती है और उससे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। मगर जो सेंडर है कुछ भी बोलेगा तो रिसीवर के पास जो भी डाटा जा रहा है उसे कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसे ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारा तब होगा जब सेंडर को इंग्लिश आती हो और रिसीवर को भी इंग्लिश आती हो। यही सेम सिचुएशन हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस में होते हैं। ये हमारा एक सेंडर है और ये हमारा एक यूज़र है। ये हमारा सेंडर है और ये हमारा एक रिसीवर है। ये सेंडर सामने वाले रिसीवर को एक स्क्वायर सेंड कर रहा है, मगर जो रिसीवर है उसके पास सर्कल जा रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन तब होगा जब हमारा सेंडर स्क्वायर सेंड करे और रिसीवर को भी स्क्वायर रिसीव हो, तो ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ। जब अब बात करेंगे वेब ऑफ कम्युनिकेशन की। एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम जहाँ भी जाएंगे हमें 3 तरह के नेटवर्क इनबिल्ड करने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंप्लेक्स मोड की। सिंप्लेक्स मोड कहने का मतलब है कि वन वे डायरेक्शन, यहाँ हमारा डाटा सिर्फ वन वे डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। तो हमारा सेंडर ही सिर्फ इस रिसीवर को मैसेज भेज सकता है। जब भी आप रेडियो सुनते होंगे, ये हमारा आरजे है जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है और ये हमारे रिसीवर है जो रेडियो सुन रहे हैं। तो जब भी इस आरजे को हमें डायरेक्ट यूज़र से कनेक्ट होना पड़ता है, तो ब्रॉडकास्टिंग पे आरजे हमेशा अपना नंबर देता है। तो हमें एक डिफरेंस रूट क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि इनका नेटवर्क सिंप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है, जिसमें वन वे ही डायरेक्शन में डाटा ट्रेवल होता है। इसके बाद आता है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स बोथ डायरेक्शन बट इन ए वन डायरेक्शन एट अ टाइम। कहने का मतलब ये है हमारे यहाँ दोनों साइड से डाटा ट्रेवल होगा, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, मगर ये एक ही समय में एक ही डायरेक्शन काम करता है। इसे हम लोग हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल के लिए वॉकी टॉकी होता है। जब भी आप किसी बड़े पार्किंग मॉल में जाते होंगे तो गार्ड के पास एक ब्लैक कलर का डिवाइस होता है जिस पे एक एंटीना होता है, उस पे लगा होता है। इसमें एक टॉक का बटन होता है जिससे यूज़र दबा के अपना मैसेज सेंड करता है सामने वाले जितने यूज़र्स हैं। जब भी कोई मैसेज सेंड करना होता है, इसमें एक टॉक का बटन होता है जिसे दबाकर सामने वाले यूज़र को मैसेज सेंड किया जाता है। तो आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, जब भी कोई मैसेज सेंड किया जाता है वहाँ पे एक कोड जनरेट किया जाता है जिसे ओवर एंड आउट बोलते हैं मैसेज बोलने के बाद, जिससे सामने वाले व्यक्ति को सुनने में लगे कि वाले व्यक्ति का मैसेज पूरा हो चुका है। जब भी दोनों यूज़र एक साथ टॉक का बटन दबाएंगे तो इनका मैसेज एक समय ऐसा आएगा जो आके एक ही बार में कोलाइड कर जाएगा, जिससे पूरा वॉकी टॉकी का जो नेटवर्क होता है साइलेंट मोड में चला जाता है। क्योंकि
ये दोनों डायरेक्शन में काम तो करता है, मगर एक समय में एक ही डायरेक्शन काम करता है। उसके बाद 4-5 सेकंड के बाद ये नेटवर्क दोबारा से अप होता है। अब बात करेंगे फुल डुप्लेक्स की। ये हमारा एक सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। फुल डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शन एट ए सेम टाइम, एक समय में दोनों साइड से डाटा ट्रेवल कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा टेलीफोन नेटवर्क होता है। जब भी आप फ़ोन पे बात करते हैं तो दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रेवल होता है एक ही समय पे। उसके बाद अब बात करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा सबसे पहले आता है इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट। तो इंट्रानेट किसे कहते हैं? मान लीजिए हमारी एक कंपनी है जिसका नाम ABC कंपनी है और इसमें एक स्विच लगा है और स्विच से कुछ यूज़र्स कनेक्ट हैं। तो क्या हम लोग इसे इंट्रानेट बोल सकते हैं? जी नहीं, इसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। तो एक्स्ट्रानेट किसे बोलेंगे? जब भी किसी लोकल एरिया नेटवर्क में कोई एक सुपेरियर डिवाइस लगाते हैं जो पूरे लैन नेटवर्क को लीड कर सके, उसे हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। सुपेरियर डिवाइस में हमारे राउटर्स, फायरवॉल और सर्वर आते हैं। तो अब इसे हम लोग एक्स्ट्रानेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ ये सारे डिवाइसेस नहीं लगाएंगे, इसमें से किसी एक डिवाइस से कनेक्ट होगा। जहाँ जैसे यहाँ हमारा सिर्फ सर्वर से कनेक्ट है, मतलब ये एक सुपेरियर डिवाइस है और इससे स्विच कनेक्ट है और ये पूरे नेटवर्क को लीड करेगा। तो इसे हम लोग इंट्रानेट बोलेंगे। अब बात करेंगे एक्स्ट्रानेट की। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो एक्स्ट्रानेट को समझने के लिए हमारा ये एग्जाम्पल है। ये हमारी एक कंपनी है जिसका नाम ABC है, जो दिल्ली में है और इसमें एक स्विच लगा है। स्विच से कुछ यूज़र्स कनेक्ट हैं और हमने यहाँ पे एक सर्वर लगा लिया जिसमें FTP प्रोटोकॉल ऑन कर दिया और दिल्ली वाले जो यूज़र्स हैं इस सर्वर पे अपना फाइल लोड और अपलोड कर रहे हैं। और इसी का सेम ब्रांच XYZ कंपनी है जो मुंबई में है। यहाँ भी स्विचेस लगे हैं और स्विचेस से कुछ राउटर्स कनेक्ट हैं। तो यहाँ के यूज़र अपने मैनेजर से बोलेंगे, सर हमें भी एक सर्वर की ज़रूरत है जिस पे हम लोग अपना डाटा लोड और अपलोड कर सकें। तो यहाँ का मैनेजर बोलता है कि हम लोग दिल्ली वाले जो सर्वर है उससे यूज करेंगे। तो ये हमारा ये कंपनी हमारा राउटर से कनेक्ट होगी और राउटर हमारा ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो इससे हमारा ये मुंबई वाला कंपनी हमारा ISP से कनेक्ट होगा और ये भी कंपनी दिल्ली वाला कंपनी ये भी ISP से कनेक्ट होगा और यहाँ के यूज़र दिल्ली वाले सर्वर पे अपना फाइल लोड और अपलोड करेंगे। यहाँ के यूज़र दिल्ली वाले सर्वर पे अपना फाइल लोड और अपलोड कर रहे हैं। तो इन मुंबई वाले यूज़र्स के लिए ये नेटवर्क एक्स्ट्रानेट कहलाएगा और दिल्ली वाले यूज़र्स के लिए ये नेटवर्क इंट्रानेट कहलाएगा। तो एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट में यही अंतर होता है। अब बात करेंगे व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तो ये हमारा एक जीमेल का सर्वर है जो गूगल लगा रखा है और ये स्विचेस से कनेक्ट है, स्विचेस राउटर से, और हमारा एक यहाँ यूज़र बैठा है। तो जब भी हमें जीमेल बनाना होता है हम लोग जीमेल के सर्वर पे रिक्वेस्ट डालते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारा जीमेल बन जाता है। कई लोगों के पास 5, 6, 10, 12 जीमेल होते हैं। तो क्या आप लोग परमिशन लेते हैं गूगल से कि क्या हम लोग एक जीमेल बनाए, 2 जीमेल बनाए या 10 जीमेल बनाए? जी नहीं, क्योंकि ये ओपन टू पब्लिक है और जो भी सर्विस इंटरनेट पे ओपन टू पब्लिक है वो हमारा इंटरनेट कहलाती है। इसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। अब बात करेंगे सेटिंग अप नेटवर्क की। तो इस कौन से डिवाइसेस हैं जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट होने की परमिशन देते हैं? तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसे, लेन कार्ड और इथरनेट कार्ड भी बोला जा सकता है। और इसमें मीडिया में हमारे केबल्स और कनेक्टर आते हैं और नेटवर्क डिवाइसेस भी हमारे होते हैं, स्विच, फायरवॉल, राउटर,
इन सब पे हमारा एक एक वीडियो रहेगा, एक एक डिवाइसेस पे। तो सबसे पहले बात करेंगे एनआईसी कार्ड की। एनआईसी कार्ड क्या होता है? एनआईसी कार्ड क्या होता है हमारे, ये हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप में लगा होता है, जो हमें परमिशन देता है इंटरनेट से कनेक्ट होने की। इसमें 48 बिट का एड्रेस होता है। हमारे जितने भी एनआईसी कार्ड हैं, एक यूनिक एड्रेस होता है, सबका अलग अलग एड्रेस होता है, जिसे हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और इसे फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस भी बोला जाता है। ये 48 बिट का होता है, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट में होता है। ये हमारे कई डिफरेंस स्पीड में आते हैं। सबसे पहले इथरनेट आता है, जो है 10 Mbps की स्पीड देता है। उसके बाद हमारा फास्ट इथरनेट आता है, जो 100 Mbps, और गीगाबाइट इथरनेट्स जो 1000 Mbps की स्पीड दे देता है।